तो गाइस ये है मेरे शादी की एल्बम और ये बहुत भारी बक्सा है। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ आपको। ये मेरे एल्बम का बाहरी हिस्सा है, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं। तो इसमें दो पार्ट है, एक ये और एक इसमें ऊपर भी है एल्बम। और हाँ, और ये है, ये हम दोनों की फ़ोटो लगाई हुई है। ये कैलेंडर है। एक एल्बम इधर है और एक एल्बम इसके नीचे वाले हिस्से में है, ये वाली एल्बम। हाँ, एक कैलेंडर इसमें भी है और ये है दूसरी एल्बम। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। मम्मी पहले कौन सी वाली खोले? बड़ी वाली खोल, नीचे वाली है बड़ी। इस वाली को नहीं खोले, छोटी वाली को खोल लेते। देख ले, छोटी वाली में तेरे होंगे, बड़ी वाली में सबके होंगे। ओके, बंद कर दो। इसको खोलते हैं पहले हम। इतना बढ़िया काम कर रहा है मेरी एल्बम पे गाइस। अगर आपको भी ऐसा काम करवाना होगा अपनी शादी में, अपने किसी फंक्शन में, तो मैं दीपक का इंस्टाग्राम हैंडल अपने वीडियो में डाल दूँगी, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखो गाइस। सो गाइस एज यू कैन सी कितना बढ़िया काम हुआ है इस एल्बम के अंदर। ऐसा लग रहा है ये जो ज्वेलरी है ये मैंने रियल में पहनी हुई है। मम्मी कैसी लग रही है? आपकी बेटी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, सभी अच्छे लग रहे हैं। तरीके का काम है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से कर रखा है ये। सेम यहाँ भी है ये चीज़। ये शॉट मेरे रूम का है, कितना बढ़िया मेरा रूम ले रखा है, नहीं मम्मी? ये रूम की फ़ोटो बहुत अच्छी लग रही है। इसी आई मेकअप की बात मैं कर रही थी। इसीलिए तो कहा मैंने, जहाँ तो पानी देने नहीं आई वहाँ तो फोटो खिंचाने गई ना। यस यस गाइज, ये जो फ़ोटोज़ हमारे जिस खेत में क्लिक हो रखी हैं वहाँ मैं कभी गई नहीं। इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ दे रखी हैं मेरी, वाओ। मम्मी गाइज आप भी घर बैठे बैठे मेरी इस एल्बम को देख सकते हो अपने फ़ोन में। यस आप अपने फ़ोन में मेरी एल्बम देख सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं एक QR कोड शेयर करूँगी और उसको स्कैन करके आप मेरा एल्बम देख सकते हो, सारी फ़ोटोज़ देख सकते हो। ये देखो ये हमारा बेबी है। ये कमल दादा की गोद में बेबी ऐसे लग रहा है, यहाँ सबको लग रहा था कि ये कमल दादा का बेबी है, वहाँ भी सबको ऐसे ही लग रहा था कि ये कमल दादा का बेबी है। बाद में पूछ तो रहे थे। यस, बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक हुई हैं। हर कोई खुश है अपनी फ़ोटोज़ से। इस वाली फ़ोटो में मैं कैसे रो रही हूँ देखो। रोना आ रहा है मुझे, रोना है मम्मी, मुझे रोना आ रहा था तब। इस वाली फ़ोटो में पापा ने अपने आप को संभाल के रखा है। और ये आ गई हमारी प्यारी चाची। ये चाची जो है, चाची का चश्मा कहाँ है ये? अरे मैं वही तो कह रही थी, चाची ने चश्मा पहना था ना। चाची का चश्मा दिख रहा है इसमें। चाची चाचा ने दो और ये है मेरे दूसरे चाचा चाची, गुन्नू के मम्मी पापा। शॉर्ट्स कितने अमेजिंग ले रखे हैं देखो आप। कमला चाची उधर चले गई। ये बाकी सभी फ़ोटोज़ हैं। अब मैं आपको फ़ोटोज़ 1 बाय 1 क्या दिखाऊंगा ये फ़ोटो भी बड़ा मज़े का था, इधर हेमंत और भाभी के साथ मेरा। मैंने सबको हल्दी लगा दी थी अपनी हल्दी में। हल्दी मेरी हो रही थी लेकिन मैंने सबको हल्दी लगा दी थी। मेरी बहनें, ये गांव के ताई जी लोग हैं। फ़ोटोज़ तो हमें बहुत अच्छी ले रखी है ना। आपको कैसी लगी फ़ोटोज़? हमको तो उसी दिन हमने देख ली थी, अच्छी लगी। ऐसे ये मेरा भाई यहाँ बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था हल्दी में और रोने लग गया था। बाकी बाद में मुझे लोग बता रहे थे कि दद्दा छुप छुप के रो रहा था। मेरी भाभी भी रो रही है इस वाले फ्रेम में, देखो इनकी आंखों में कितनी नमी है। ये दोनों ही रो रहे हैं एक्चुअली इस वाली फ़ोटो में। इस वक्त शायद भाभी को अपनी हल्दी की याद आ गई थी। और उसके बाद हम सब ऐसे खिलखिलाने लगे। मेरी मौसी हैं, ये चाची है मेरी मम्मी की चाची हैं। तेरी अम्मा। ये हमारी ब्यूटीफुल चाची और उनकी मम्मी। ये जीन्स यहीं से मिले हैं चाची को, यहाँ से आए हैं ये सुंदरता। और ये है मेरी मम्मी का प्यारा मस्ती ग्रुप।
मस्ती ग्रुप तो इतना फेमस है मेरी मम्मी का, प्यारा मस्ती ग्रुप है। ये भी मेरी मम्मी की एक बेस्ट फ्रेंड है, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है हमेशा, है ना मम्मी? जब चाचा लोगों की शादी हुई थी तो मम्मी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं सौंप के गई थी। बचपन से ये तो हमारे दिल्ली साथ भी रहे है। हुए हैं, बचपन से हमारे साथ रहे हुए हैं। दिल्ली में भी जब ये रहते थे तो दिल्ली में भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा हमारे साथ रहे हुए हैं ये। अभी ये मुंबई चले गए अपनी बेटी के साथ। और गाइज ये है मेरे मकोट साइड के लोग, ये सारे मेरे मामियाँ, मेरी बहनें, ये सब मेरे मकोट के हैं। ये मेरी अम्मा है, मतलब मेरी मम्मी की चाची। कितने प्यारे लग रहे हैं सब, मेरी मामियाँ। और ये हूँ मैं एकदम खुश अपनी शादी में, एकदम लहराती हुई, बल खाती हुई। यहाँ पर मेरी मम्मी का रोना ही आ गया था, ऑलमोस्ट मम्मी रोने वाली थी। इस तरीके की नौटंकी अभी हमने को करी है पानी डालने वाली। हेमंत दादा मेरे लिए स्पेशली गर्म पानी लेकर आया था ताकि मुझे ठंडा न लगे। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं भैया लोग मेरे। ये वाला चश्मा मेरे भैया का ही था, और दादा ने चश्मा इसलिए पहना था ताकि उसके आंसू कोई देख ना सके। आप हर फोटो में उसका ये चश्मा देखोगे, हर फोटो में, ताकि किसी को पता ना चले वो रो रहा था। उसके बाद ये लोग यहाँ इतने मज़े कर रहे हैं, डांस वान। ये आ गई हूँ मैं प्यारी सी। वाह, ये वाली फ़ोटो कितनी सुंदर आई है ना मम्मी? इस वाली फ़ोटो में गणेश पूजा की है ये फ़ोटो। ये मेरा इयररिंग भी उल्टा हो रखा है इसमें। चलो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मेरे सब गणेश पूजा की सेरेमनी चल रही है। यहाँ पर मैं कितने, ये वाली फ़ोटो कितनी मासूम, ये सब कितना अच्छा आ रखा है ये सारी चीज़ें। मेरी चाची है बड़ी वाली, और ये है मेरी बड़ी वाली भाभी। अच्छा, चाची और भाभी को दिया था आपने पिठा लगाने के लिए? हम लोग आए, किसी को भी दिया था, कोई भी लगा दे। तो गाइज हमारे यहाँ पर जब महिला संगीत होता है तो पहले पिठा से स्वागत करते हैं। तो भाभी पिठा लगा रही थी और लिफाफे भी देते हैं। कितने रुपए रखे थे लिफाफे में? 20 रुपये। ओ भाई 20 रुपए रखे थे गाइज, 10 रुपए वाला जमाना चला गया है। 20 रुपए रखे थे। ये हमारे यहाँ पर सभी ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ पर का रिचुअल है। आपके यहाँ होता है नहीं पता नहीं। ये मेरा दद्दा, वापस देखो, आप इसे चश्मे में ही देखोगे क्योंकि दद्दा ने चश्मा पहना ही था ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके। और ये आ गई है दुल्हन की मम्मी। ये शेयर करो मम्मी के लिए गाइस। ये हमारी मम्मी ने पहली बार मेकअप कराया था उस दिन, वो भी ज़बरदस्ती। मैंने मम्मी को जानबूझ के ज़बरदस्ती करवाया, मेकअप करो। और मम्मी खुद दुल्हन लग रही हैं इन फ़ोटोज़ में। नीमा दीदी की बेटियां आई हैं, ये लोग आए थे लखनऊ से, और नीमा दी लोगों ने बहुत रौनक करी थी, खूब डांस करा था इन्होंने। जब मैं एक्चुअल में मेरी शादी हो रही थी तब तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने बाद में वीडियोस में देखा सब लोग कितने मज़े कर रहे थे। और यहाँ पर हो गई है दुल्हन की एंट्री। ऑलमोस्ट शाम हो गई थी मुझे रेडी होते होते, क्योंकि मैं रेडी से ज़्यादा मेरे बालों की वजह से टाइम लग गया था। मेरे बालों को कर्ल करने में बहुत समय लग गया था। ये है मेरे कुछ शॉर्ट्स डांस करते हुए। ये तो आया कुछ बढ़िया मम्मी, है ना? सब बढ़िया ही था इनका, सब बढ़िया जी। ये है गाइस संध्या, ये हमारे गांव की बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। तबला बजाना, गाना गाना, पढ़ाई में अव्वल, हर एक चीज़ में आगे है ये है कल्पना। अब तक तो आप मेरी वीडियो से जान ही चुके होंगे कुछ कुछ चेहरों को। गाइस ये है हमारे सुपर स्मार्ट सर, और ये उनकी वाइफ है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ये तब भी ऐसे ही दिखते थे। जब मेरे बड़े भैया लोग स्कूल में पढ़ते थे ये तब भी ऐसे दिखते थे। आज हम बड़े हो गए हैं, ये आज भी ऐसे दिखते हैं। शॉर्ट्स को देखकर आपको लगता होगा कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है, जो कि सच बात है गाइस, मुझे बच्चों से प्यार है। पता है डांस के बीच में हुआ था। डांस के बीच में हम ऐसे शॉर्ट्स दे रहे, कितनी प्यारी फोटोज आई हैं। ये वाली तो बहुत सुंदर आई हैं। पापा हर एक उस फोटो में देखो ऐसे ही नहीं लग रहे पापा, जैसे रोने वाले होंगे ऑलमोस्ट। पापा की आंखें भी नम लग रही हैं बहुत। मेहंदी की रात तक तो मुझे पता ही नहीं चला, मेहंदी आर्टिस्ट आके बैठे हुए थे, मुझे मालूम ही नहीं था कि मेहंदी आर्टिस्ट आ चुके हैं। और ये आ गए हैं मेरे ससुराल पक्ष। ये सब मेरे ससुराल से आए हुए थे। हमारे यहाँ पर एक रिचुअल हुआ था कि इस शादी से पहले सब लोग मेरा टीका करने आए थे, है ना मम्मी? तो मेरे ससुराल के तरफ से उस टीका करने को बोलते हैं गोद भराई। तो वो नहीं, गोद भराई। हल्दी भी लगाई उनने।
हल्दी भी लगाई, मतलब उसको गोद भराई की रस्म बोलते हैं ना उनके यहाँ पे। उनके यहाँ पर गोद भराई की रस्म बोलते हैं, हमारे यहाँ पे टीका बोलते हैं। और ये हैं काला अंकल और उनकी वाइफ है ये मेरे पापा के पहले ऑफिस में बीएम रह चुके थे। उसके बाद से इनसे हमारा इतना ज़्यादा रिलेशन हो गया, तो अब लगता ही नहीं है गाइस कि ये ऑफिशियल रिलेशन थे, अभी हमारे घर के ही हो चुके हैं एक तरीके से। तो ये मेरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, शादी में आने के लिए। एंड इनकी हार्ट सर्जरी भी हो रखी थी, उसके बावजूद मेरी शादी में आए थे। थैंक यू सो मच। ये है गोद भराई, इस रस्म का नाम है गोद भराई। इसमें बेसिकली मेरे ससुराल पक्ष के जो भी मेरे बड़े भैया लोग थे, जिन्हें जेठ बोलते हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये सब फल फ्रूट और ये सब दिया था। और मेरे साथ एक कंवारी लड़की को बैठाना ज़रूरी था, तो मेरी दोनों ही बहनें कंवारी हैं अभी, तो ये दोनों एक एक करके बैठे थे। पहले कल्पना बैठी थी, उसके बाद गुन्नू बैठी थी। और इसमें बहुत कुछ हुआ था। मम्मी पान भी खिलाया था इन्होंने मुझे, पान खिलाया था मुझे, फ्रूट्स दिए थे, ये सब कुछ दिया हुआ था। और चलो आगे बढ़ते हैं गोद भराई की रस्म को निभाते हुए, आगे चलते हैं गोद भराई की रस्म में। और ये हो गई है मेरे दूल्हे राजा की एंट्री। दूल्हे राजा ने यहाँ पर कैसा पोज दे रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे दूल्हे राजा को ज़बरदस्ती ये पोज दिला रखा है कि भैया भैया हाथ खड़े करो, थोड़ा डांस करो भैया। कर नहीं रहे, उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया है। तो इसमें मेरी बहनों ने पहले इन्हें टीका लगाया, उसके बाद जाके इनको एंट्री मिली है। ये आ चुके हैं अंदर, एंट्री हो गई है। ये मेरे दोनों भैया यहाँ पे तैनात हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन ये जोड़ियाँ अलग अलग कैसे हो गई है, बड़ी वाली भाभी छोटे भैया के साथ, छोटी वाली भाभी बड़े भैया के साथ। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, ये वाला भी अच्छा लग रहा है ना मम्मा। इसमें दोनों भाई अपने जवाई को लेकर आ रहे हैं। जवाई राजा आ चुके हैं। ये छाता से लाया जाता है। मम्मी छाता क्यों ढकाते हैं, ताकि धूप ना लगे जवाई को। वो हुआ एकदम खुला नहीं लाए तो ढकाते ही हैं। अच्छा, सर ढका के लाते हैं। और ये यहाँ पर खड़े हैं हमारे लेडीज दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए। इतनी तो कहीं नहीं मिलती होगी यार लड़कों को। सब करा भाई। देख रहे हो इशू, कितने लकी हो आप, यहाँ सब आपके इंतजार में फूल लेके खड़े हैं। मम्मी और बड़ी वाली चाची फूल लेके खड़ी है, बाकी चाचियाँ मेरी भाभी हैं, चाचियाँ डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं इधर। ससुर जी से मिल चुके हैं इस फोटो में। और उसके बाद ये, अरे मेरे बच्चे भी दिख रहे हैं इसमें। ये लोग कैसे देख रहे हैं इशू को। ये है दुल्हन की एंट्री। वाह, ऐसे लग तो मैं प्यारी रही हूँ इसमें। मम्मी देखो, है ना। मम्मी सिर्फ हाँ 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 कह रही है, हर चीज में हाँ हाँ। अनुमना जाना, फिर वही डायलॉग हर जलाई। ये भैया लोग मुझे ऐसे लेकर आए थे पिछौड़े की छाँव में। यहाँ पर मैंने अपने दूल्हे की नज़र उतारी, उन्होंने वापस मेरी नज़र उतारी। उन्होंने बोला आप मेरी नज़र उतार रहे हो तो मैं भी आपकी नज़र उतारता हूँ। और इस प्रकार फिर हमने वरमाला का जो सेरेमनी थी उसको आगे बढ़ाया। वैसे दिस वाज नॉट प्लान्ड, मेरा वाला तो था कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन इशू वाला बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। उसके बाद आई है वरमाला की बारी। ओह कितने अच्छे पोजेस दे रही हूँ मैं। चलो हो गया शुभ विवाह, अभी तो वरमाला हुई है। मैं खुद थक गई हूँ अपनी फ़ोटोज़ देख के। उसके बाद इधर शादी होने लगी है। और ओ माय गॉड, ये तो कुछ अमेजिंग है। ये गाइस मैं एक्चुअल में कन्यादान में रोई थी इस फोटो के लिए। उन्होंने मुझे बोला था कि स्माइल करो, लेकिन इस फोटो में ऐसा लग रहा है मैं कन्यादान करते हुए कितनी खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था स्पेशली कि हंसो, स्माइल करो। यहाँ पर तो मैं सच में हंस रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या इस रस्म का कुछ नाम था, अंगूठा पकड़ने वाली कुछ रस्म थी, इसमें कुछ हुआ था। उसके बाद यहाँ मंगलसूत्र पहना दिया गया है। मंगलसूत्र जब ईशु मेरे गले में डाल रहे थे मंगलसूत्र, तो मेरे बाल फंस गए थे यहाँ पर, मुझे अच्छे से याद है। आय हाय क्या प्यारी दुल्हन लग रही हूँ मैं। वाह यार, मैं तो तेरे चेहरे से। मम्मी नजर नहीं हटती।
मैं पहले आपको ऐसे दिखी, और उसके बाद जब ये शादी होने लगती है तो लड़की अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी उतार के जो उसे ससुराल की तरफ से या मायके की तरफ से जो भी ज्वेलरी मिली होती है उसे पहनती है पिछौड़े के साथ। तो अब मेरा यहाँ पर लुक एकदम चेंज हो गया, पिछौड़े और गोल्ड की ज्वेलरी से अलग तरीके का ग्लो आने लगता है फेस में। यहाँ पर मेरे फेरे हो रहे हैं, और पूरे फेरे के दौरान ईशू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था चलना, क्योंकि मेरा लहंगा इतना बड़ा था कि ईशू का पाँव फंस रहा था मेरे लहंगे में। आजकल बेकार लागू के लगे बेजान लहंगा है ये तो पिछड़ तक। यस, बहुत बड़ा था मेरा लहंगा ना, बहुत उसका घेर बहुत ज़्यादा था, ईशू का पाँव बार बार फंस रहा था उसमें। फिर इन्होंने कुछ ट्रेडिशंस करवाए, जैसे पाँव छुओ, टीका लगाओ, हरेला लगाओ, मिठाई खिलाओ एक दूसरे को, मुँह मीठा करो, इस तरीके का। और यहाँ पर विदाई के समय आ गया है, यहाँ पर हम बहुत रो रहे थे। और आयुष ने मेरी डोली उठा रखी है, ये मेरा सबसे छोटा भाई है और इसने मेरी डोली उठा रखी है, ये देखो। और ये मेरे भैया लीड करते हुए डोली को, ये पंकज दा हैं। ये पंकज दा को तो गाइस आपने मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, तो ये पंकज दा हैं। सारे भाइयों ने मेरा जिम्मा ऐसे उठा रखा है, एक भाई आगे से लगा है, एक भाई बीच में, फिर हेमंत दा आपको थोड़ा सा दिख रहे होंगे पीछे की तरफ। यहाँ इस वाली फ़ोटो में हेमंत दा ज़्यादा विजिबल हैं। और ये जो लड़के आपको दिख रहे हैं साइड में, ये सब इसलिए लगे थे क्योंकि मेरी डोली घर से रोड तक जब मेरी डोली गई थी तो इन लोगों के कंधे अगर थक गए बाय चांस तो इन लड़कों को रिप्लेस करने के लिए रखा हुआ था। लेकिन मेरे भैया ने बिल्कुल भी मेरी डोली छोड़ी नहीं। इवन ईशू वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि कैसे वो इतनी नीचे से रोड तक डोली अपने कंधे पर उठा के लेकर आए। और यहाँ पर मुझे गाड़ी में बिठाते हुए भी ऑलमोस्ट ये कितना मतलब इसके चेहरे पर रो रहा था, ये रोड पर रो गया था कमल दादा। फिर हेमंत ने इसे बोला कि उसको जाने दे, रो मत। और इस प्रकार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सच में मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है। और ये कुछ शॉट्स हैं जो हमने शादी से पहले लिए थे, शादी से पहले मतलब जयमाला से पहले, वरमाला वाला जो फंक्शन था। हाँ, इसमें हम लोग नीचे गए थे। और दी एंड ऑफ दिस एल्बम। अब गाइज मैं आपको इसका QR कोड दे दूँगी, आप स्कैन करके हमारी फ़ोटोज़ देख सकते हो। गाइज जो दूसरी वाली एल्बम है ये हमारी कैंडिड पिक्चर्स के ऊपर इन्होंने बना रखी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है दीपक का काम। हाँ, लोगो भी दे रखा दीपक ने। ये वो सारे शॉट्स थे जो हमने शादी से पहले लिए हैं, मतलब वरमाला से पहले, शादी के दिन ही। वाव, ये मेरे रूम का शॉट है, तो बहुत अच्छा ले रखा है। ये हम दोनों टहलते हुए ये आगे मेरे क्यूट मम्मी पापा। और ये मेरे भैया भाभी। गर्वित का तो आप सभी जानते हो। ये हल्दी के टाइम पे की फ़ोटोज़ हैं। ये सारे मेरे कैंडिड शॉट्स हैं। इन किसी भी फ़ोटोज़ में मैं पोज़ नहीं कर रही हूँ, ये फ़ोटोज़ मेरी कैंडिड ले रखी हैं। बहुत ही बढ़िया, उम्दा उम्दा फ़ोटोज़, उम्दा। हेमंत दा मुझे पीछे से लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वाह, ये पोज़ कितना अच्छा आ रखा है। अच्छा है रुको, मैं तो उधर कहा फोटो घर बना रही है क्या डबल ओसू लगी बना। गाइस ये मेरे दोनों भाइयों ने यहाँ पर पता है एक सीन करा था, तो दोनों भाइयों ने, कमल दा ने बोला कि इसको गोदी में उठाते हैं और इसके साथ वीडियो बनाते हैं कि इसको ऐसे ऐसे हम गोदी में उठाकर झुलाएंगे और सीधे ईशू की गोदी में डाल देंगे। तो हम सेकंड पार्ट तो शूट नहीं कर पाए थे, हालांकि फर्स्ट पार्ट हमारा शूट हो गया था। और ये देखो, इसने अपनी प्यारी बहन को, इसने मुझे लिटरली गुड़िया की तरह रखा है हमेशा, और वो मेरी शादी के दिन भी आप देख सकते हो। पुचकू 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 को बाग ले गया गाइस, तो पुचकू इज़ नो मोर। ये गर्वित मेरे स्लीपर्स पहन के बैठा है मेरे साथ। यहाँ सारी कैंडिड पिक्चर्स हैं लाव्यांश के साथ। ओ माय गॉड, दिस शॉट गाइस ऐसे ही लग रहा है कि पीछे हमने बैकग्राउंड में कुछ कपड़ा वगैरह लगा रखा है काले कलर का, बट यू नो व्हाट, रात हो गई थी, रात के 3 बजे ये फ़ोटो शूट हुआ है मेरा। 3 बजे के टाइम पे बिल्कुल, मतलब कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी उन्होंने करी है कि अंधेरा भी ऐसे बैकड्रॉप कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया शॉट्स। ये दीपक का खुद का काम है, दीपक ने करा हुआ है। मेरी मेहंदी कितनी विजिबल है इसमें, साफ पता चल रही है। इस मेहंदी पे भी बहुत खर्चा हुआ था मेरे। ये मेहंदी मुझे पड़ी थी करीब 12-13 हज़ार रुपये की।
तो इस मेहंदी का शॉट्स आने बनते हैं। वाह, और ये वाला शॉट देखो गाइस, ये सो ब्यूटीफुल। सनसेट के टाइम पे इतनी जल्दी ये फ़ोटोज़ क्लिक हो रखी है ना कि मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा समय था हमारे पास, एकदम सूरज ढलने ही वाला था, उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ ये फ़ोटोज़ क्लिक करना। बहुत ही अमेजिंग टीम है दीपक की, बहुत बढ़िया काम ये लोग करते हैं। ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है इस फ़ोटोज़ में, देखो फिर भी इतनी बढ़िया फ़ोटोज़ दे रखी हैं मेरी। और ये तो खैर सुबह की फ़ोटोज़ हैं हल्दी की मेरी। इन फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, ये सब एक ही दिन के पिक्चर्स हैं। कैन यू इमेजिन गाइस, पहले सुबह मैं रेडी हुई हल्दी के दिन, उसके बाद हल्दी हुई, उसके बाद हल्दी के बाद हुआ गणेश पूजा, गणेश पूजा के बाद मैं संगीत के लिए रेडी हुई, संगीत हुआ, संगीत के बाद ये फ़ोटोशूट हुआ सनसेट वाला, सनसेट वाले फ़ोटोशूट के बाद रात को मेहंदी लगाई, 3 बजे मेहंदी का फ़ोटोशूट हुआ, मतलब जब मेहंदी लगी जैसे ही 3 बज गए थे तो 3 बजे मेहंदी का फ़ोटोशूट हुआ। उसके बाद अगली सुबह शादी के लिए रेडी हुई। इट फॉर दिस एल्बम गाइज। अब मैं आपको QR कोड दे देती हूँ एंड आप स्कैन करके मेरी फ़ोटोज़ देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ आई हैं मेरी, बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ और फ़ोटोज़।